गुड मॉर्निंग बच्चों, आम इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास में मैं मोनिका जोशी आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। जैसा कि अपनी पिछली कक्षा जो थी उस कक्षा में हमने जो कबीरदास जी थे, राजा राम थे और तुलसीदास जी थे, उनसे बना हुआ एक संत वाणी का लेसन था, उसे हमने कंप्लीट कर लिया था, उसके क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। आज हम उसी क्रम में अपने जो सूरदास जी का लेसन है उस लेसन को तो हमने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया, आज हम उनके प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो उनके जो पहले प्रश्न है वो ऑब्जेक्ट टाइप के प्रश्न है, छोटे प्रश्न है। ऑब्जेक्ट टाइप के जो प्रश्न है उनको हम अपनी किताबों में से करेंगे। तो ऑब्जेक्ट टाइप के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को बताया गया है कि सूरदास जी की जो भक्ति है वो किस प्रकार की है। तो हम सभी जानते हैं कि उनकी जो भक्ति है वो सखा भाव की है। आगे के जो है वो है सूरदास जी की जो अखियां हैं वो किसकी बुकी है। तो वो आया भी है कि हमारी अखियां जो है वो हरिदर्शन की बुकी है। तो ऑब्जेक्ट में जो हरिदर्शन है उसको हम राइट कर लेंगे। फिर अपने अति लघुरात्मक प्रश्न है, तो अति लघुरात्मक प्रश्न मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न है, पहले प्रश्न को अपन देखेंगे कि उद्धव से गोपियों ने ऐसे कौन से प्रश्न किए। गोपियों ने उद्धव से ऐसे कौन से प्रश्न किए कि जिससे वह ठगे से रह गए। जैसा कि मैंने पढ़ाया भी था कि उन्होंने उनसे ये प्रश्न किए कि हम उस निर्गुण ब्रह्म को अवश्य अपनाएंगे। तो मैंने जो लिखा है उसको देखेंगे। गोपियों ने पूछा कि वह निर्गुण ब्रह्म, कि वो बार बार में उन्हें कह रहा था ना कि निर्गुण ब्रह्म को अपनाओ, तो उन्होंने कहा कि बताओ ये निर्गुण ब्रह्म जो है वो किस देश का रहने वाला है, ये बात आप हमें बताओ। किससे बोलती है? उद्धव से। उसके माता पिता का नाम क्या है? किसके? निर्गुण ब्रह्म के। पत्नी कौन है? दासी कौन है? कैसा रूप रंग है? किसकी इच्छा करता है? इन प्रश्नों को सुनकर उद्धव जो था वो ठगा सा रह गया, अर्थात इन प्रश्नों का उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो वो चुपचाप हो गया। प्रश्न क्लियर हो गया। सेकंड नंबर का जो प्रश्न है वो है हारिल पक्षी की क्या विशेषता है। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है हारिल पक्षी की, तो हारिल पक्षी क्या करता है? अपने पंजों में एक लकड़ी को पकड़े रहता है, वो कहीं भी जाए उस लकड़ी को वो बिल्कुल नहीं छोड़ता है, और वो लकड़ी जो होती है वो हरे रंग की होती है। ये लिखा हुआ है, हारिल पक्षी अपने पंजों में एक लकड़ी दबाए रहता है, उसे छोड़ता नहीं है, वह हमेशा हरी लकड़ी पर ही बैठता है। ये किसकी विशेषता है? हारिल पक्षी की विशेषता है। आगे के क्रम में चलते हैं। ये तो थे अति लघुरात्मक प्रश्न। अब हम लेंगे लघुरात्मक प्रश्नों में। तो लघुरात्मक प्रश्नों में पहला जो प्रश्न है ये वाला कि गोपियों जो उद्धव ने उन्हें योग संदेश दिया ना वो उनको किसके समान लगा, कि उद्धव ने गोपियों को जो योग संदेश दिया वो उसको किसके समान लगा। उन्होंने कहा ना कि तुम्हारा योग संदेश तो हमें क्या लगता है? कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। और क्या किया उसने? वो क्या करती है? गोपियां तो श्री कृष्ण के साकार रूप से ही प्रेम करती है, पर उद्धव जो है वो उनकी भावनाओं को न समझकर उन्हें क्या करता है? बार बार जो है वह योग साधना, बार बार योग साधना, बार बार योग साधना करने को प्रेरित करता है, बार बार उन्हें योग साधना करने को प्रेरित करता है। श्री कृष्ण को प्रेरित करता है, सॉरी प्रेरित कर रहा है। योग साधना के लिए करने को प्रेरित कर रहे हैं, कर रहे हैं। श्री कृष्ण को भूलकर
कि कृष्ण को भूलकर निर्गुण निराकार ईश्वर की आराधना करना गोपियों को तनिक भी नहीं सूझ रहा है, तनिक भी नहीं सूझ रहा है। आगे जो है क्वेश्चन, मानुष मानुष नील माठ के काढ़े जमुना जाए पखारे। तो आगे का जो क्वेश्चन है उसको ये बताया गया है कि मानुष नील माठ ते काढ़े जमुना जाए पखारे। तो ये बात क्यों कह रही है गोपियां और किसके लिए कह रही है, ये बताना है अपन को। कि वो जो है ये शब्द उन लोगों के लिए कह रही है, किनके लिए, जो मथुरा में रहते हैं, उन लोगों के लिए कह रही है। क्यों कह रही है ये देखेंगे अपन। इसमें आपको अलंकार भी पूछा है, अलंकार भी बताना है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें मनु शब्द होने के कारण इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। कविता में जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, व्यक्त की जाती है। इस पंक्ति में यमुना के श्याम रंग होने से, इस पंक्ति में यमुना के श्याम रंग होने से होने में मथुरा वासियों के नील माट से निकालकर
यमुना में धोने की संभावना व्यक्त की गई है। व्यक्त की गई है, इसलिए ये इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये था जो अपने लघुरात्मक है उसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन। अब आगे जो है वो अपने बड़ा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखेंगे, निबंधात्मक क्वेश्चन को। अति लघुरात्मक क्वेश्चन हो गए, लघुरात्मक क्वेश्चन हो गए, वस्तुनिष्ठ हो गए। अब अपना जो है निबंधात्मक जो प्रश्न है उस प्रश्न को हम देखेंगे कि सूरदास के पदों में वर्णित जो प्रेम की और भक्ति भावना का वर्णन अपन को करना है। पहले अपने जो कुछ अतिरिक्त प्रश्न हैं उन अतिरिक्त प्रश्नों को भी अपन देखेंगे कि अतिरिक्त प्रश्न कौन कौन से, जैसे अपने अति लघुरात्मक और लघुरात्मक दोनों प्रश्नों को हम देखेंगे, छोटे वाले प्रश्नों को। पहले देखते हैं, यह तो सुर तिन्हें, यह तो सुर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री गोपियों ने इस कथन का आशय क्या बताया। अब अपन देखेंगे ये पहले आंसर इसका अतिरिक्त प्रश्न का। गोपियों ने उद्धव से कहा यदि आपको योग दीक्षा देने का इतना ही चाव है तो उन लोगों को सौंपो जिनके मन
भौरे की तरह इस लोलुप फूल पर इस लोलुप फूल पर फूल पर सॉरी लोलुप और चंचल, लोलुप और चंचल, मन भौरे की तरह इस लोलुप और चंचल हो। यहाँ गोपियों का कटाक्ष श्री कृष्ण पर भी है, जो कल तक तो गोपियों से प्रेम करते थे और अब कुब्जा के साथ रमण कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण जो थे वो पहले तो गोपियों से प्रेम करते थे और बाद में उन्होंने क्या किया, उन्हें तो छोड़ दिया और वो जो मथुरा जाकर कुब्जा से प्रेम करने लगे। इसलिए गोपियों ने उधर से कहा कि यदि आपको योग दीक्षा देने का इतना ही चाव है ना, कहने का मतलब है कि वो तो एक पर ही आश्रित रहना चाहती थी, उनका मन चंचल नहीं था। तो वह कृष्ण पर कटाक्ष कर रही है कि वो चंचल है, पहले तो हमसे प्रेम किया और अब जाके वह कुब्जा के पास प्रेम में लग गई, इसलिए ये बात उनके लिए कही गई है। आगे क्या जो क्वेश्चन है वो आगे अतिरिक्त क्वेश्चन में क्वेश्चन देखेंगे अपन दूसरे नंबर का। दूही पाय पीवत पत्तों की दूही पय पीवत पत्तू की इन शब्दों में गोपियों का क्या भाव निहित है, क्या भाव निहित है। दूही पय पीवत पत्तों की इन शब्दों में गोपियों का कौन सा भाव निहित है। तो वो क्या करना चाहती है ये आपको बताना है। ये मैंने आपको जो अनुवाद पढ़ाया था तो उस अनुवाद में मैंने आपको ये समझाया था
कि वो ऐसा चाहती है कि श्री कृष्ण जो थे वो पहले तो साधारण से ही रहते थे उनके साथ, तो वो चाहते हैं कि अब राजा बन गए हैं तो उनकी तरफ वो ध्यान ही नहीं देते हैं। तो वो ये चाहती है कि वो साधारण से कृष्ण बनकर एक बार हमारे साथ आ जाए। गोपियां, उत्तर लिखेंगे, गोपियां गोपियां उद्धव से निवेदन गोपियां उद्धव से निवेदन करती है कि कृष्ण दर्शन की कृष्ण दर्शन की भूखी आंखें कृष्ण दर्शन की भूखी आंखों को श्री कृष्ण के उस मुख का दर्शन करा दे जिससे वह पत्तों के दोनों में पत्तों के दोनों में गाय का दूध पिया करते थे। गोपियां इस कथन में यह कहना चाहती है गोपियां इस कथन में यह कहना चाहती है कि वे राजधिराज रूप में नहीं अपितु श्री कृष्ण के दर्शन साधारण गवाले के रूप में करना चाहती है। कि गोपियां उद्धव से निवेदन करती है कि कृष्ण दर्शन की भूखी आंखों को श्री कृष्ण के उस मुख का दर्शन करा दें जिससे वह पत्तों के दोनों में गाय का दूध पिया करते थे।
गोपियां इस कथन से ये कहना चाहती है कि वह राजधिराज रूप में नहीं, अपितु कृष्ण के दर्शन साधारण गवाले के रूप में करना चाहती है। आगे के जो है अपने क्वेश्चन आंसर निबंधात्मक है, कुछ और क्वेश्चन है जो अपनी जो नेक्स्ट कक्षा है उस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। आगे के लिए अपना जो चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर अवश्य करें।